नमस्कार बिहार, कैसन वाला लोगन सब कुछ बढ़िया मस्त जबरदस्त। तो सबसे ज्यादा जो मैंने आप सभी के सामने एक वीडियो कंप्यूटर शिक्षक के लिए बनाया था, उसमें सब कुछ मैंने क्लियर कर दिया था। उसके बाद भी आप सभी के बहुत सारे फोन कॉल्स, बहुत सारे कमेंट जो है वो पड़े रहते हैं। तो मैंने सोचा कि भाई बहुत सारे के जवाब भी नहीं मिल पाते होंगे, क्योंकि मैं क्लास में व्यस्त रहता हूं, मेरा ही फोन रहता है। और कमेंट में मैं कोशिश करता हूं कि जब भी मुझे समय मिलता है मैं उन्हें कमेंट के माध्यम से बता देता हूं कि क्या आप एलिजिबल हो या नहीं हो, जो टीआरई 4 में कंप्यूटर शिक्षक की बहाली होने वाली है। जो एक समस्या आप लोगों के मन में है इन चीजों से लेकर, ज्यादातर मैंने कमेंट जो देखा वो पीजीडीसीए, डिप्लोमा अगर मैंने पॉलिटेक्निक सीएसआईटी से किया है, या कुछ बच्चे बोल रहे हैं मैंने एडीसीए या ओ लेवल किया है, इन्हीं से बहुत सारी समस्या है। बीटेक बीसीए वाले तो समस्या में नहीं है। बीटेक बीसीए बीएससी सीएसआईटी इनको, या बीटेक सीएसआईटी, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। इनको कोई समस्या नहीं है। आप 6 से 8 में भी एलिजिबल हो, आप 11 से 12 में भी एलिजिबल हो। बस बीएससी और बीसीए वाले वहां पे आपको एक पीजी सब्जेक्ट चाहिए होता है, क्योंकि आपको 11 और 12 को पढ़ाना होता है। मेरी बात बार मत पूछिएगा, मेरे हर क्लास में आप लोग पूछते हो, हर जगह वही चीज रिपीट करता हूं, मुझे भी नहीं अच्छा लगता। मैं आज आप लोगों को एकदम 100% चीजें क्लियर कर दे रहा हूं। ये ध्यान रखिएगा कि कौन कौन सा एलिजिबल है। बाकी अब जो करना है, आप वीडियो देखने के बाद जो लोग एलिजिबल हो, आप 6 से 8 के लिए ये कंफर्म है कि वैकेंसी आएगी और बम्पर वैकेंसी आएगी, क्योंकि आप देख रहे हो कि नया सिलेबस में आपके कंप्यूटर भी इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, प्राथमिक में भी किया जा रहा है। तो अभी जो 31,000 के आसपास कहा जा रहा था, उसमें ये हो सकता है 25-25 हजार के आसपास आपको भर्ती कंप्यूटर शिक्षक की देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले ये सवाल आता है कि क्या सर कोई बीटेट कराएंगे या एस्टेट कराएंगे? जो भी कराएंगे, अगर इनको टीआरई 4 से पहले ही कराना पड़ेगा, क्योंकि टीआरई 4 में कंफर्म है कि कंप्यूटर शिक्षक भर्ती आ रही है। तो आ रही है 6 से 8 के लिए, तो उसके लिए अगर ये सेकेंड फेज जो अभी एस्टेट होने की बात चल रही है, तो इसी में ये कुछ लेकर आएंगे कि हम एक एलिजिबिलिटी टेस्ट करा लें, या हो सकता है कि कुछ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, डायरेक्ट टीआरई 4 में ही आपका रिक्रूटमेंट कर ले। वो डिपेंड करता है उनके ऊपर, क्योंकि अभी तक तो कोई हुआ नहीं है। आज तक टीआरई में कभी भी 6 से 8 में कंप्यूटर शिक्षक की बहाली नहीं आई है, पहली बार आ रही है। तो अब नियमावली कैसे तैयार होती है तो वो डिपेंड करेगा। लेकिन अगर कोई बीटेट कुछ भी रखते भी हैं ये, तो उसमें भी यही डिग्री मान्य होगी, इसके अलावा कोई नहीं होगी। और आप सभी, चाहे आप, हम बात करें जो भी आपका बीटेट होगा, चाहे एस्टेट जो भी लेंगे कंप्यूटर शिक्षक के लिए, तो ये एक फाउंडेशन बैच है। ये बैच जो है आपका, ये ध्यान रखिएगा, कंप्यूटर का फाउंडेशन बैच है। ये क्या है? फाउंडेशन बैच है। फाउंडेशन बैच जो आपके जीरो से स्टार्ट होगा, जीरो लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक। ये जीरो से एडवांस लेवल तक इसमें पढ़ाया जाएगा। तो ये बैच आपके किसी भी कंप्यूटर, जो भी आपके टीचर, कंप्यूटर टीचर बनोगे किसी भी जगह पर, सभी के लिए काम आएगा। आपके जो एस्टेट होगा उसमें भी काम आएगा, उसके भी सिलेबस के अकॉर्डिंग ये पढ़ाऊंगा मैं। तो मेरा यहां मकसद आपके जो एनसीईआरटी है 9, 10, 11, 12 उसको कवर करना है, ठीक है, वो पूरा। बाकी आपके जो बेसिक्स कंप्यूटर हर जगह पूछे जाते हैं, तो फाउंडेशंस वाले वो मैं आपको यहां पर पूरा एक फाउंडेशन बैच इसको मान सकते हो, जिसकी प्राइस अभी ऑफर में चल रहा है ना। तो ये 1 तारीख तक ऑफर रहेगा 1999 में। फिर मत कहना कि सर ऑफर लगा दीजिए, क्योंकि ये फाउंडेशन बैच है। फाउंडेशन बैच ऑलमोस्ट ये मान के लिए 4 से 5 महीने का होगा, 4 से 5 मंथ का होगा। और ये 11, 12, 6 से 8 सभी के लिए है। और ये ऑफर सिर्फ 1 जनवरी तक रहेगा, उसके बाद नहीं रहेगा। ठीक, चलिए अब हम बात करते हैं आपके प्रश्न पर। सबसे बड़ा प्रश्न आप लोग कहते हो कि सर हम ग्रेजुएट हैं, जैसे हमने बीकॉम किया है,
हमने बीए किया है, कोई भी ग्रेजुएशन किए हो, एनी ग्रेजुएशन अगर आपने किया है और आपके पास पीजीडीसीए है, कहां से? किसी यूनिवर्सिटी से, किसी इंस्टीट्यूट का पीजीडीसीए नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। मेरी बात समझ लेना, मैं यहां भ्रमित करने नहीं आया। मैं चाहता तो मैं कह देता पीजीडीसीए कोई भी चलेगा। पीजीडीसीए आपका अगर यूनिवर्सिटी से है तभी चलेगा, प्रमाण भी मैं दिखा दूंगा आपको। दूसरी बात, ग्रेजुएट के साथ देखो, ये वाले जो है ना, कोई भी ग्रेजुएशन डिग्री आपकी हो, चाहे आपने सीएस पढ़ा हो चाहे नहीं पढ़ा हो, उससे मतलब नहीं। अगर आपने पीजीडीसीए 1 साल का कोर्स होता है, कुछ बच्चे पूछते हैं सर ये कितने साल का कोर्स होता है? 1 साल का कोर्स होता है। अगर आपने डिस्टेंस लर्निंग या ऑनलाइन लर्निंग, आजकल हो रहा है कोर्स, ऑनलाइन लर्निंग भी किया है और रेगुलर किया है, तो आप वैलिड होंगे, ये ध्यान रखिएगा। रही बात, अब यहां पर आते हैं बीटेक सीएस आईटी, भाई एलिजिबल है, इनके कुछ नहीं दिक्कत है। बीसीए एलिजिबल होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको, कोई एक्स्ट्रा डिग्री नहीं लेना है। ये 6 से 8 के लिए मैं बता रहा हूं, ये 6 से 8 के लिए। बीएससी आईटीसीएस एलिजिबल होगा, इनके लिए कोई भी एक्स्ट्रा डिग्री नहीं लेना है। अब यहां पर इन पे जो फंसता है पेज कि सर हमने पॉलिटेक्निक से डिप्लोमा किया है आईटीसीएस में, ग्रेजुएशन भी हमारा किसी भी सब्जेक्ट से हो, एनी सब्जेक्ट से है, तो क्या हम वैलिड है? अभी आप पर संशय है, मैं क्लियर कट नहीं कर सकता, लेकिन चांस है 90% कि आप एलिजिबल होंगे। अभी मैं आपको दिखाऊंगा केंद्र विद्यालय का नोटिफिकेशन में जो लिखा होता है कि डिप्लोमा अगर आपने आईटीसीएस से किया है और आपके पास ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट है तो आप एलिजिबल होंगे। 6 to 8 पढ़ाने के लिए मिनिमम योग्यता होनी चाहिए आपके 50% ग्रेजुएशन में, तो वो हो जाएगा और ये कंप्यूटर का कोर्स हो जाएगा। अब ग्रेजुएशन के साथ ओ लेवल अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है इसके बारे में, ये अभी हम कंफर्म नहीं कर रहे हैं, इसमें संशय है, इसमें अभी कंफ्यूजन है कि नया नियमावली क्या इसको देगी। जैसे 11 से 12 में ए लेवल, बी लेवल, सी लेवल मान्य है, तो यहां पर भी ए लेवल, बी लेवल, सी लेवल मान्य होगा, लेकिन अभी ओ लेवल पे हम कुछ नहीं कह सकते हैं। ठीक है, तो अभी ये ओ लेवल वाले पर अभी कुछ डिस्कशन नहीं हम करेंगे, क्योंकि जब तक नियमावली नहीं आ जाती। करना तो चाहिए, क्योंकि अगर हम उत्तर प्रदेश में, चाहे वैसे भी हम एक समकक्षता की ओर देखें, एक इक्विवेलेंस हम जो एजुकेशन में लेते हैं कि इक्विवेलेंस वाला पोजीशन, तो उसमें ओ लेवल और पीजीडीसीए को इक्विवेलेंस माना जाता है। जो आपके अगर हम बात करें पढ़ना, जो सिलेबस होता है वो ऑलमोस्ट सेम होता है, तो लेना चाहिए, ये मेरा व्यू है। लेकिन बीपीएससी का व्यू क्या है, शिक्षा विभाग का व्यू क्या है, वो शिक्षा विभाग का मेन इसमें होता है कि वो क्या लेते हैं, तो इसको मैं नहीं अभी कह सकता हूं, ये ध्यान रखिएगा। इसमें यह मान के चलिए कि 90% उम्मीद है, 20% चांस है, नहीं भी हो सकता है। ग्रेजुएट प्लस एडीसीए, इसमें चांस है कि ये नहीं ही होगा। अगर आप एडीसीए, कुछ लोग कह रहे हैं कि सर हमने यूनिवर्सिटी से किया है, तभी भी चांस है कि नहीं होगा, क्योंकि एडीसीए एक प्रोफेशनल कोर्स नहीं होता है। एडीसीए में आप प्रोग्रामिंग नहीं पढ़ते, है ना। एडीसीए का जो सिलेबस होता है ये 1 साल का तो होता है, लेकिन इसका सिलेबस बाकियों से अलग होता है। लेकिन 6 to 8 जो अगर हम बात करें तो यहां ज्यादा प्रोग्रामिंग की जरूरत नहीं होती है, तो लॉजिकली मानना चाहिए, लेकिन लॉजिक वॉजिक यहां काम नहीं करता है। ठीक है, तो एडीसीए यूनिवर्सिटी से कोई लोग बनवा ले तो ये मान्य नहीं होगा, बाकी ये सब मान्य होगा, ये ध्यान रखिएगा। अब देखो, मान्य हो जाए तो बहुत बढ़िया बात है, मैं अभी से क्यों कह दूं कि मान्य होगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अभी जनवरी में आपको कंफर्म हो जाएगा, मिड जनवरी तक कंफर्म हो जाएगा कि क्या मान्य होगा। लेकिन जिसके 100% गारंटी है, अगर आप पीजीडीसीए किए हो, आप बीएससी हो, बीसीए हो, बीटेक हो सीएसआईटी से, तो आप भर सकते हो, 6 से 8 के लिए तैयारी कर सकते हो।
इसमें कोई दुविधा नहीं। तो ऑलमोस्ट मुझे लग रहा है कि अब आपकी दुविधाएं खत्म हो गई होंगी। डिप्लोमा सीएसआईटी वाले की जो मैंने कहा था वो देख लो। एक केवीएस में आपके जो कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की पद आती है उसमें योग्यता क्या मांगता है देखना, बी बीटेक सीएसआईटी किसी भी यूनिवर्सिटी से और इक्विवेलेंट डिग्री, कोई भी इसके इक्विवेलेंट डिग्री, और देखना और डिप्लोमा फ्रॉम एन इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। डिप्लोमा अगर है आपको सीएसआईटी में तो यहां देखो डिप्लोमा वाले वैलिड है ना, डिप्लोमा वाले यहां वैलिड है। मेरी बात यहां सुन लेना। अब यहां बी बीटेक एनी स्ट्रीम पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा ये तो है ही है, बी बीटेक एनी स्ट्रीम है। तो यहां पर एक ध्यान देना, अगर बीटेक कोई दूसरे स्ट्रीम का है, बीटेक किया है, तो अगर आपकी स्ट्रीम क्या है, सिविल है, मैकेनिकल है, तो उसके लिए आपको पीजीडीसीए चाहिए, एक कंप्यूटर का कोर्स होना चाहिए, यह ध्यान रखिएगा। तो वही यहां पर भी बोला है, ठीक है। तो अब यहां ये ध्यान रखिएगा, ये इंस्ट्रक्टर की पद है, ये आपको 11 और 12 को पढ़ाने के लिए है। ठीक है। अब इसी के बाद आता है केवीएस पीजीटी। पीजीटी के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन में भी देखोगे ना तो यहां डिग्री और डिप्लोमा फ्रॉम इंस्टीट्यूशन एंड यूनिवर्सिटी, तो यहां पर डिप्लोमा लिखा हुआ है, यहां पर आपको डिप्लोमा लिखा हुआ है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो वो चीजें हैं। अब डिपेंड करता है कि आने वाला समय आपका जो है, हो सकता है कि एस्टेट को कहा जा रहा है कि फेज 2 जो है जनवरी में आए, आपका जो नोटिफिकेशन है वो मार्च तक आए, ठीक है। तो आपके पास एक भरपूर समय है और अच्छी खासी भर्ती है। तो जिनके पास भी आप समझ लीजिए ये है पीजीडीसीए है 100% मान के चलो, बीसीए 100% मान के चलो, बीटेक वाले 100% सीएसआईटी मान के चलिए, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा अभी संशय है, ठीक है, संशय है कि होगा कि नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। बाकी बीसीए एलिजिबल होगा क्योंकि एक ग्रेजुएशन डिग्री है, इसके लिए फिर अलग से कोई डिग्री नहीं लेना है। बाकी अगर आपने किया है पीजीडीसीए तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो अब के बाद आपका सब कंफ्यूजन दूर हो जाना चाहिए और सीरियस होकर इस फाउंडेशन बैच में जुड़ जाइए और अपनी पढ़ाई चालू कर दीजिए। क्लासेस जो है रिकॉर्डेड, आपके डेमो जो है आपके यूट्यूब चैनल पर लगा दी गई हैं, मैंने लाइव लिया है, आप देख सकते हैं आप अपने डेमो क्लास से को। बाकी अब क्लासेस आपकी जो है कल से हम एप्लीकेशंस पे पढ़ाएंगे। तो मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। अभी अगर कोई समस्या है तो कमेंट जरूर करिएगा, हमें नहीं लगता है कि अब आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या होगी इससे रिलेटेड। चलिए इसी के साथ धन्यवाद।